आइए आज हम आपको एक बहुत ही सहज भाव से किया जाने वाले आसन को करा रहे हैं। ये आसन कोई भी कर सकता है। ये आसन आपको बहुत सारी बीमारियों में, बहुत सारी तकलीफों में बहुत मदद कर सकता है। इस आसन को करते कैसे हैं, इससे हमें क्या लाभ हो सकता है और कितने समय हमें इसे करना चाहिए, इन सारी विषयों पर हम इस आसन को करते करते भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस आसन को करने का जो तरीका है, ये आपको क्या करना है, आपको वॉल के सहारे, अपनी दीवार के सहारे ये आसन परफॉर्म करना है। पहले देख लीजिए, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, तभी आप समझ पाएंगे और इससे होने वाले चमत्कारिक लाभ आप अपने शरीर में ले पाएंगे। तो करना क्या है, आप अपनी मैट को, योगा का जो आपका मैट है उसको दीवार के सहारे लगा लीजिए। नंबर 1। नंबर 2, अब हम क्या करेंगे, अपने दोनों पांव सीधे करेंगे और सहज भाव से हम अपने दोनों पांवों को धीरे धीरे, अब इसमें दीवार के सहारे अपन को अपने बटक्स को दीवार के सहारे लगाना है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपके नितंब दीवार पे नहीं लगे, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा पीछे से भी अपने इस आसन को कर सकते हैं। आपने नितंब लगाए, उसके बाद धीरे धीरे अपने शरीर को सीधा करना है, ऐसे लेटे, और आपने दोनों पाँव को स्ट्रेट 90 डिग्री पर, हो सकता है स्टार्टिंग में आपका कमर जमीन पे नहीं लगे, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप पीछे जा सकते हैं और फिर कमर को लगाने का प्रयास कर सकते हैं। जब आप यहाँ सेटल डाउन हो जाएं, जब आप यहाँ पूरी तरीके से पहुंच जाएं, तो अपने शरीर को एक बार चेक कर लीजिएगा। चेक क्या करना है, आपका लोअर बैक, आपकी कमर जमीन पर है, कमर से लेकर धड़ तक पूरा जमीन पे रहना चाहिए। कहीं अनकंफर्टनेस, कहीं अनईजी लग रहा है तो अपने आप को थोड़ा सा आगे पीछे एडजस्ट कर लें। नंबर 2, आपका शरीर नीचे से बिल्कुल सीधा होना चाहिए, कहीं आप टेढ़े नहीं होने चाहिए। सीधा हो गया। अब आपके जो पाँव हैं, ये घुटने आपके मुड़ने नहीं चाहिए। अगर फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो स्टार्टिंग में आप एक पाँव को सीधा कीजिए और दूसरे को मोड़ लीजिए, फिर आप इसको सीधा कीजिए और पहले वाले को मोड़ लीजिए। कुछ दिनों में आपका पाँव दोनों स्ट्रेट 90 डिग्री पर लग जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है अपनी एडी और पंजों पर। स्टार्टिंग में आप अपने पाँव को पैरेलल ही रखें, बाद में अपनी एडी को ऊपर आकाश की तरफ खींचते रहें और पंजों को अपने मुंह की तरफ, अपनी आंखों की तरफ अपने पंजों को रखें। यहां जब आप आ जाएं, यहां आप आराम से अब अपने हाथों को चाहे आप कंधे के बराबर रख लें, चाहे पीछे ले जाएं, चाहे आगे रख लीजिए, ये आप कर सकते हैं। इस आसन में आपको रोज कम से कम, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो पहले दिन आप 5 मिनट कीजिए। जब आप निरंतर इसका अभ्यास करते जा रहे हैं तब आप इस पे अपना समय बढ़ा सकते हैं। अगर आप डेली इसका अभ्यास 15 से 20 मिनट कर लेते हैं तो ये हमें बहुत सारे लाभ दे सकता है। सबसे पहले लाभों की अगर मैं बात करूं तो ये आपके कमर के विकार के लिए बहुत अच्छा है। आपके लोअर बॉडी, जिसमें हमारा स्पेशली कमर से लेकर पाँव की एड़ी तक, ये जितने भी जॉइंट्स हैं, यहाँ पर मांसपेशियां हैं यहाँ पर, उन सब के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। कई लोग ऐसे हैं जिनको वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। कई लोग ऐसे हैं जो दिन भर खड़े होकर काम करते हैं या बैठ के काम करते हैं, जिसमें उनके घुटनों पे प्रेशर क्रिएट होता है। ये आसन उनके लिए भी बहुत अच्छा है। साथ ही साथ जब आप ऐसे नीचे लेटते हैं तो आपकी कमर पे एक अच्छा सा दबाव क्रिएट होता है और ये आपके किडनी के लिए भी बहुत अच्छा है। जब आप ऐसे लेटते हैं तो पूरा प्रेशर आपकी किडनी पर भी जनरेट होता है, तो किडनी का फंक्शन भी इम्प्रूव होता है। यहाँ पर आप डीप इनहेल करेंगे तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल इनहेंस होगा। कुछ नहीं करना, इसमें आप एक चीज और कर सकते हैं, एक बैकग्राउंड म्यूजिक में आप कोई ओम चैंट या किसी स्पिरिचुअल ट्रैक को लगाकर 10 से 15 मिनट रोज इसका अभ्यास करें। कमर दर्द में, घुटनों के दर्द में, पाँव के दर्द में, जो बहुत दिन खड़े होकर जॉब करते हैं, जिनका काम ऐसा है, जो दिन भर खड़े रहते हैं, उनको इस आसन को करने से बहुत लाभ मिलेगा। जो घुटने मोड़ के जो सिटिंग जॉब करते हैं उनके लिए भी बहुत चमत्कारिक आसन। इसमें आपको ऐसे ही होल्ड करना है, कम से कम 10 से 15 मिनट स्टार्टिंग में कीजिएगा। इसे हम विपरीत करणी आसन भी कहते हैं। इसको हम दीवार के सहारे कर रहे हैं, यहीं पर हमें इस अवस्था में होल्ड करना है।
पंजों का अब बॉडी पे ध्यान जरूर रखना। जितने पंजे आप अपनी तरफ खींचेंगे उतना ही आपकी पिंडलियां, घुटने और थाइस पर अच्छा खिंचाव आए। ये यहाँ की मांसपेशियों के लिए बहुत बढ़िया है। बहुत सारी बीमारियों में ये आसन हमें लाभ देता है। अब हमें बिल्कुल रिलैक्स होना है, लंबी गहरी श्वास लेनी है। इस समय आप श्वास को जरूर ध्यान दीजिएगा। इस समय जब आप श्वास लें तो श्वास का जो रूल है, जो नियम है, जितना समय श्वास लेने में लग रहा है उतने समय तक श्वास को होल्ड करें और उतने ही समय में श्वास को बाहर निकालें। ये जरूर ध्यान रखना जब आप ये अभ्यास कर रहे हो। ये अभ्यास आपके मन को तो शांत करेगा ही करेगा और साथ ही साथ शरीर में भी आपको बहुत सारे इस आसन को करने से लाभ भी मिलेंगे। ये करने के बाद इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जब हम नीचे आते हैं तो कई लोग क्या करते हैं, गलती सीधा नीचे आते हैं और बैठ जाते हैं। ये गलती हमें नहीं करनी है। ये जरूर ध्यान रखना है जब इस आसन को आप क्लोज करते हुए आएंगे, इसको आप वापस सम स्थिति में जाएंगे तो बहुत सहज भाव से हमें जगह पे जाना है, वो भी आप देखिएगा। अब क्या करना, जब आप नीचे आएंगे हल्का सा घुटना मोड़ा और अपने पाँव को ऐसे लाकर आपको धीरे से अपनी जगह पर शवासन के रूप में लेटना है। ये जैसे आप दोनों पाँव सीधे करेंगे, आप यहाँ पे अपने ब्लड के सर्कुलेशन को महसूस कर सकते हैं। शरीर में हलन चलन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल शव की भांति आप लेट जाइए। सहज भाव से लंबी गहरी श्वास का ध्यान कीजिएगा और साथ ही साथ अपने शरीर को लोअर बॉडी से, अपने कमर से लेके पाँव के पंजों तक ब्लड के सर्कुलेशन को आप महसूस कीजिएगा। जितना समय आपने ऊपर होल्ड किया है उसका कम से कम 2 से या 3 मिनट तक आपको इस आसन में ऐसे ही लेटे रहना है। 3 मिनट तक आपकी श्वास काफी सहज भाव से चलनी चाहिए। और जब आप बैठें तो फिर धीरे से करवट ले लीजिए और आराम से अपनी जगह पर अपने आसन पे बैठ जाइए। ये आसन आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को तो इनहेंस करेगा ही करेगा, साथ ही आपके जॉइंट्स में जो पेन है उनको भी काफ़ी हद तक रिलीव करेगा। इस आसन को जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।